गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर्स में ESP32 की प्रोग्रामिंग में हमने ये देखा था ESP32 के साथ LCD को हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं और LCD से रिलेटेड जो भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है उसको सीखे थे। आज के लेक्चर्स में हम LCD से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन को देखने वाले हैं, जैसे कि किसी भी सेंसर के डेटा को हम LCD पे प्रिंट कैसे करा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम ESP32 बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं ये चाहता हूँ आज एलसीडी पे प्रिंट कराना चाहता हूँ लाइट सेंसर की वैल्यू को, फोटो रजिस्टर की वैल्यू को एलसीडी पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर लिया। ठीक है, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइट सेंसर LDR। ठीक है, फोटो रजिस्टर बोलो यार, ये रहा सेंसर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेंसर होते हैं, मैं चाहता हूँ इस सेंसर के डेटा को हम एलसीडी पे प्रिंट कराएं। ठीक है, अब हम ऐसा प्रोग्राम में चाहते हैं, अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल भी करना चाहते हैं, तो ध्यान से देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले हम एलसीडी को कनेक्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। ये रहा हमारा जीएनडी पिन, जीएनडी को यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिए। ये रहा हमारा वीसीसी पिन। ठीक है, ये इस वाले वीसीसी पिन को यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लिए वीसीसी पिन से। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये रहा एसटीए पिन। एसटीए पिन को हम कनेक्ट करते हैं पिन नंबर 21 से, और एससीएल पिन को कनेक्ट करते हैं पिन नंबर 22 से। ये चीज यहाँ पे मैंने बताया हुआ आप सभी को, यहाँ पे पिन में देख सकते हैं। ESP32 के पास I2C दो पिन होते हैं, ये रहा I2C SCL पिन 22, I2C SDA पिन 21। इस पिन के अकॉर्डिंग हम LCD को कनेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पहले LCD के लिए यहाँ पे सारी चीजें प्रोग्रामिंग में कर लेते हैं, फिर वन बाय वन चीजों को चलेंगे आगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस प्रोग्राम को हम कर देते हैं डिलीट। सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा। ठीक है, इसको भी कर देते हैं डिलीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आज का लेक्चर आप समझ गए, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक आने वाले हैं बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है। यहाँ पे एलसीडी के लिए हमें लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है, तो यहाँ से मैं एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लाइब्रेरी जो यूज करने वाला हूँ वो है हमारी एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल I2C। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल, एक मिनट, ये हमारे .h, ये हमारी लाइब्रेरी है। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल I2C, अरे सॉरी, यहाँ पे मुझे यूज करना था I2C, यहाँ पे हमें यूज करना है I2C, ये वाली लाइब्रेरी अटैच कर लेनी है। ठीक है, एलसीडी के लिए हमें, एलसीडी के लिए ये लाइब्रेरी अटैच करते हैं। उसके बाद हम एलसीडी को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर से तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जिस टाइप की लाइब्रेरी है। तो पहले हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं लिक्विड, जिस टाइप की हमारी लाइब्रेरी है उस टाइप का हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बना लिए I2C। एक मिनट, क्या हो गया, I2C। ठीक है, एक मिनट, ये रही हमारी, देखिए जिस टाइप की लाइब्रेरी अटैच करते हैं उस टाइप से रिलेटेड हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है, लिक्विड क्रिस्टल I2C। अब हम जैसे कि इसका नेम दे दिए, ये हमारा सिंपल एक एलसीडी है, और इसके अंदर जो पैरामीटर्स यूज करने वाले हैं, पहले तो एड्रेस पास करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एड्रेस लिखते हैं, कितने कॉलम्स हैं, ठीक है, और कितने रोज हैं, ये लिखने के बाद यहाँ पे लगा देंगे सेमी कॉलन। ये हमारा रेडी हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद यहाँ पे वाइड सेटअप में इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, इनिशियलाइजेशन क्या करना है, LCD डॉट, यहाँ पे इनिट फंक्शन के साथ इसको हम कर लेते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइज हो गया है, पिछले लेक्चर्स में इसको डिटेल्स में बताए थे। उसके बाद LCD के बैकलाइट को हम ऑन कर लेते हैं। ठीक है, बैकलाइट, एलसीडी के हम बैकलाइट को ऑन कर लिए यहाँ से, इतने प्रोग्राम से। ठीक है, एलसीडी, इस एलसीडी के कनेक्शन के लिए एलसीडी के इतने प्रोग्राम को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूँ सेंसर के डेटा को इस पे प्रिंट, अब कोई अब खुद से वैल्यू नहीं प्रिंट करनी है, हमें वैल्यू प्रिंट कराना है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक एनालॉग सेंसर है। एनालॉग सेंसर के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा पिन यूज करते हैं, एडीसी वाला पिन, जैसे कि पिन नंबर 36, 34। तो नॉर्मली हम जैसे इसके लिए यहाँ यूज कर लिए 34, ये वाला, ये हमारा A0 पिन है।
A0 को हम कनेक्ट कर लिए ADC 34 वाले पिन से, ठीक है। अब उसके बाद GND को सिंपली हमें कनेक्ट करना है इस वाले GND के साथ। उसके बाद ये VCC इसको हम कनेक्ट करते हैं 3.3 वोल्टेज से, ठीक है। अब क्या होगा, इस सेंसर के डेटा को LCD पे प्रिंट कराना है। अब ध्यान से देखिए, प्रोग्रामिंग हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, क्या डिफाइन कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जिसमें पिन नंबर 34 को यूज किए हुए हैं। चाहे तो आप हैश डिफाइन यूज कर लो, ठीक है। यहाँ पे हैश डिफाइन, उसके बाद नेम क्या है, LDR। यहाँ पे मैंने लिख दिया LDR पिन नेम, एक कांस्टेंट का नेम लिख दिया और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 34, मतलब पिन नंबर 34 से यूज किया हुआ है। अब जहाँ 34, ये जो 30 LDR पिन है इसी को यूज करेंगे, इस कांस्टेंट को 34 को नहीं यूज करेंगे, ताकि इन द फ्यूचर प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना पड़े तो हम सिंपली यहाँ पे चेंजेस कर दें तो सारे प्रोग्राम में चेंजेस आ जाएंगे और रन टाइम में ही ये वैल्यू यूज हो सकती है, बस जब ये प्रोग्राम हमारा रन करेगा। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, अब इनपुट लेना चाहते हैं। इनपुट इसका भी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है। पिन नंबर 34 से एनालॉग डेटा को रीड करने के लिए यहाँ पे वाइड लूप में हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। हम चाहते हैं वाइड लूप में एनालॉग रीड फंक्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे एनालॉग रीड फंक्शन के अंदर क्या किस रीड करना है, LDR पिन से, ठीक है। एल LDR पिन से हमें रीडिंग लेनी है, ठीक है। रीडिंग लेने के बाद ध्यान से देखिए, ये फंक्शन एनालॉग रीड फंक्शन एनालॉग डेटा को रीड करने के बाद डिजिटली जो वैल्यू बनेगी डेसिमल के फॉर्म में, वो उसको कन्वर्ट करके आउटपुट के फॉर्म में देगा। अब उसकी वैल्यू हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके स्टोर कर लेंगे, किसी वेरिएबल में, इंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और इसका नाम रख दिया LDR वैल्यू, ठीक है। LDR वैल्यू नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया इसकी वैल्यू को, ठीक है। स्टोर करने के बाद अब ध्यान से देखिए, अब हम चाहते हैं इसको प्रिंट करा ले, इसी की वैल्यू को, ठीक है। अब क्या इसकी वैल्यू जो इस वेरिएबल में स्टोर है इसको LCD में प्रिंट कराना चाहते हैं, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, LCD को तो पहले क्लियर कर लेंगे, ठीक है। LCD को हम क्लियर वाले फंक्शन से LCD को तो यहाँ से पहले हम क्लियर कर लेते हैं जो भी गार्बेज वैल्यू है। उसके बाद LCD के कर्सर को सेट कर लेते हैं, सेट कर्सर, ठीक है। यहाँ पे कर्सर को सेट किए और कर्सर को सेट करने के बाद क्या पोजीशन ले लिया, मैं चाहता हूँ 0,0 पे नेम प्रिंट करना, कोई, ठीक है, स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। LCD डॉट, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अकॉर्डिंग ध्यान से देखिए क्या प्रिंट करना है, पहले वाली लाइन में हम प्रिंट करना चाहते हैं, ध्यान से देखिए LCD सेट कर्सर, ठीक है। 0,0 के बाद आएगा क्या, लाइट सेंसर वैल्यू, यहाँ पे लिख दिया, सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने LICST लाइट सेंसर वैल्यू, कितने करेक्टर हो गए काउंट करो, 1 2 3 5, 5 और 6 कितना हो गया, 11, और बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे लिख दिए लाइट वैल्यू, ठीक है, सिंपली यहाँ पे लाइट वैल्यू, ये नेम प्रिंट होगा फर्स्ट लाइन में। उसके बाद अब हमें क्या प्रिंट करना है, अब जाके हम इस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है उसको प्रिंट करना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे LCD के कर्सर को सेट करते हैं, LCD डॉट, यहाँ पे इस कर्सर को कर लेते हैं सेट, ठीक है। ये रहा हमारा कर्सर, कर्सर को सेट किया, यहाँ पे लिख दिया 0,1, सेकेंड लाइन में 0,1। अब ध्यान से देखिए क्या प्रिंट करना है, LCD डॉट प्रिंट, हमें प्रिंट करना है ये जो LDR वैल्यू, इस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है, तो इसको यहाँ पे LDR वैल्यू, अब ध्यान से देखिए ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेंसर की वैल्यू को हम कैसे प्रिंट करके दिखा देते हैं, यहाँ से सिमुलेटर को ऑन कर लेते हैं, ऑन करने के बाद इसकी वैल्यू को देखते हैं। ओके, लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है, LCD की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती है, वो ऑटोमेटिक बोलता है कि इंस्टॉल कर लो, तो इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस कंप्लीट लेक्चर को देखोगे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एक सिंगल सिंगल डिवाइसों की प्रोग्रामिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या बोल रहा है, कह रहा है LCD डज नॉट नेम टाइप, डिड यू मीन लिक्विड क्रिस्टल। ओके, इसको सही करते हैं, कहाँ मिस्टेक है, लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे
लिक्विड क्रिस्टल, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा मिस्टेक्स हो रहा है। क्या मिस्टेक्स हो रहा है? लिक्विड, ओके, ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, और ये रहा हमारा, इसको ऑन होने देते हैं, एलसीडी डॉट क्लियर। देखो जो ऑब्जेक्ट बनाया था, जो मैं टाइप किया था, अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो यही बोलता है ना, यही टाइप होना चाहिए, इसीलिए देखो यहाँ इसको कॉपी किया, यहाँ पे लिखा, उस एरर को, मिस्टेक को दूर कर दिया। ये देखो लिखा है लाइट वैल्यू 100 और कह रहा है कि बहुत फास्ट चल रहे हैं हम, तो ऐसा करते हैं हम इनके, इनकी इस प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं, यहाँ लगा देते हैं डिले। ठीक है, डिले में लिख देते हैं 1000, नहीं 1000 बहुत जल्दी, फास्ट इतना नहीं। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रोकते हैं, फिर से इसकी वर्किंग को देखते हैं। देखिए अब क्या है, लाइट वैल्यू, जो भी सेंसर की वैल्यू होगी इसको एलसीडी पे हम प्रिंट करा के दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अभी हम एलईडी को भी कंट्रोल करेंगे एक साथ। ठीक है, तो इससे और अच्छा आइडिया हो जाएगा आप सभी को। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, अब हमारी वैल्यू देखिए, लाइट वैल्यू 101, इसकी वैल्यू फुल कर दो, देखो क्या आ रही है, फुल करने पे देखिए लाइट वैल्यू 969। ठीक है, मतलब ये लाइट की ब्राइटनेस को हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं सेट कर रहे हैं, लाइट की फुल ब्राइटनेस पे सेंसर जो डेटा रीड कर रहा है सेंसर से कंट्रोलर, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। अब लाइट की ब्राइटनेस कम कर दो तो वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए, मतलब अंधेरे में मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करता है, उजाले में लो वैल्यूज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ब्राइटनेस, फुल ब्राइटनेस पे लो वैल्यू, डार्क में हाई वैल्यू प्रोवाइड करता है ये सेंसर, और इससे रीड करा 34 से। अब ध्यान से लिखिए, अब मैं चाहता हूँ एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना, तो ऐसा करता हूँ, यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ एक पिन को, सॉरी पहले हम एलईडी को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एलईडी कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक एलईडी ले लिया, एक और ले लिया मैंने रजिस्टर ले लिया, और इसकी वैल्यू सेट कर दिया 220 ओम। ठीक है, यूज करने के बाद यहाँ से इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको, ये रहा पॉजिटिव, इसको कनेक्ट कर लिए इससे, और मैं ले लेता हूँ इससे ग्रीन कलर की एलईडी, बार बार ग्रीन आ रही है। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पे 23 से, हम 23 से कनेक्ट कर लेंगे। जब एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना हो तो हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है पीडब्ल्यूएम वाला पिन, तो है 23 एक पीडब्ल्यूएम पिन है, इस पिन को यूज करेंगे। उसके बाद हम, ये रहा हमारा जीएनडी, जीएनडी को कनेक्ट कर लेते हैं इसके निगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, अब इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये हमारी एलईडी की ब्राइटनेस होगी। अब ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए देखिए हमें प्रोग्राम कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिफाइन कर, सॉरी, ओके, यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं पहले, हैश डिफाइन, डिफाइन में क्या करना है, यहाँ पे लिख दिया मैंने एलईडी, एलईडी पिन। ठीक है, एलईडी पिन लेने के बाद, और किस पिन से कनेक्टेड है, 23 से कनेक्टेड है। अब ध्यान से देखिए, पिन मोड फंक्शन के अंदर हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई जो एलईडी पिन है, ठीक है, एलईडी पिन हमारी एज ए आउटपुट की तरह यूज हो रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आउटपुट, अब ध्यान, इस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है, ठीक है, 0 से 4095 की रेंज में, ये एनालॉग रीड फंक्शन से इस पिन से डेटा स्टोर हुआ, इस वेरिएबल में स्टोर हो गया, जो भी वैल्यू बनेगी 0 से 4059 के 9 की रेंज में, इसको हम कर लेते हैं मैप पहले, तभी तो कंट्रोल करेंगे। मैप फंक्शन का यूज इसीलिए करते हैं, मैप किसकी वैल्यू, एलडीआर वैल्यू, जिस वेरिएबल में हमारा डेटा स्टोर होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद इसकी रेंज क्या है, जो स्टोर हुआ है इसकी रेंज है 4095। ठीक है, अब कंट्रोल कितना करना है, 0 से 255 की मैक्सिमम रेंज। ठीक है, तो जब पी डब्ल्यू एम सिग्नल के अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं एलईडी की ब्राइटनेस, तो लेते हैं 0 से 255 रेंज की वैल्यू, इसका बेसिक मैंने बताया हुआ है। ये मैं फंक्शन वैल्यू कन्वर्ट कर देगा, 0 से 4095 की रेंज में जो भी वैल्यू आएगी उसको कन्वर्ट करेगा 0 से 255 की रेंज में, जो भी बनेगा वो एक इंटीजर टाइप का डेटा होगा, तो उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, एक इंट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और उसका नाम रख दिया ब्राइटनेस। ठीक है, ब्राइटनेस नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ध्यान से देखिए। अब ये वैल्यू प्रिंट हो गई, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रिंट होगी,
प्रिंट होने के बाद यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आप एलसीडी को सॉरी एलईडी को ब्राइटनेस एलईडी की ब्राइटनेस सेट करनी है, तो यहाँ यूज करते हैं एनालॉग राइट नाम का फंक्शन, ठीक है। और किस पिन से हमारा ये पिन किस पिन पे देना है ब्राइटनेस की वैल्यू, इसको देना है एलईडी पिन। एलईडी पिन पे क्या देना है ब्राइटनेस की वैल्यू, ठीक है। ब्राइटनेस, ये एलईडी पिन पे हमें ब्राइटनेस मतलब इस वेरिएबल में, ठीक है, इस वेरिएबल में जो डेटा हमारा स्टोर होगा उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। प्रिंट कराने के बाद इसकी वैल्यू को यहाँ पे देख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए इस कंप्लीट प्रोग्राम को, इसकी वर्किंग को देखो कितना आसान है। प्रोग्रामिंग बहुत आसान है। अगर धीरे धीरे सिंगल सिंगल डिवाइसों की प्रोग्रामिंग आप करते हैं तो यकीन मानो कि इसकी प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा सा सिमुलेटर ऑन हो जाए तो इसके बाद एलईडी की ब्राइटनेस को देखते हैं कितना सेट होता है एलडीआर की वैल्यू के अकॉर्डिंग। ओके, एक मिनट फिर से सिमुलेटर ऑन कर लेते हैं। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं प्रोग्राम बहुत आसान है। सिंगल सिंगल डिवाइसों की प्रोग्रामिंग के साथ साथ मैंने कनेक्शन करता हुआ यहाँ पे चीज़ें किया हुआ है। ध्यान से देखिए। ओके, अभी देखिए कह रहा है लाइट की वैल्यू 101 है, तो ब्राइटनेस इतनी है। अगर मैं लाइट की ब्राइटनेस फुल ब्राइटनेस कर दूं क्या हो जाएगा? एलईडी की ब्राइटनेस कम होनी चाहिए। पूछो क्यों? एलडीआर की वैल्यू कम आएगी। देखिए जब एलडीआर सेंसर की वैल्यू कम आएगी, मैं फंक्शन क्या करेगा, इस रेंज की वैल्यू में लो से बहुत कम देगा। तो बहुत कम के अकॉर्डिंग लाइट की ब्राइटनेस कम होनी चाहिए। इसका मतलब समझे क्या, कि अंधेरे में क्या होगा, ये लाइट एकदम डिम की तरफ चली जाएगी और जैसे जैसे अंधेरा होगा लाइट की ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी। ये देखो, अब ध्यान से देखो फुल ब्राइटनेस, क्योंकि अब देखिए 4063 रेंज में जा रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम ब्राइटनेस होना चाहिए। इसको फुल स्क्रीन पे भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा फुल, देखो सिमुलेटर ऑन करते हैं, उसकी फुल ब्राइटनेस पे इसकी वैल्यू को समझते हैं। तो जब सेंसर की वैल्यू के हमारे सेंसर की वैल्यू लो है, मतलब लो पे क्या है, मतलब यहाँ पे लाइट है ही नहीं, शाम का रात का टाइम हो गया है, रात में क्या है सेंसर हमें बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि फुल ब्राइटनेस होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद मैं सेंसर की वैल्यू यहाँ पे बढ़ा दूंगा। इसके अकॉर्डिंग लाइट की वैल्यू कितनी है देखो 32 है, मतलब फुल ब्राइटनेस पे इसकी वैल्यू जो रीडिंग मिलेगी बहुत लो मिलेगी, लो वोल्टेज यहाँ इसके, और इसी वैल्यू के इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग ही तो इसकी ब्राइटनेस को हम सेट किए हुए हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दूँ, देखो फुल ब्राइटनेस होगा तुरंत। उसके बाद मैं इसको कर दूँ यहाँ पे, इसकी ब्राइटनेस देखो लो हो गई, फिर से इसको फुल कर लो, इसको फुल हो गई देखो। तो देख सकते हैं बिल्कुल प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हमारा ये वर्क कैसे कर रहा है। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट मान लो आप चाहे तो। देखिए मैं जो सिखा रहा हूँ प्रोग्रामिंग वो सिंगल सिंगल डिवाइसों के साथ मल्टी डिवाइसों को एक साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, ताकि आगे जाल के आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं तो कहीं भी प्रॉब्लम ना आए, आप कोड को देख के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, वो बिल्कुल आसानी के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं, प्रोग्राम बिल्कुल आसान है। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।